दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको दुनिया के सफलतम लोगों की 6 क्वालिटीज़ के विषय में बताने वाला हूँ। मित्रों, कभी आपने सोचा है कि ये सक्सेसफुल लोग क्यों इस चोटी पर पहुँचे? इन सक्सेसफुल लोगों में ऐसी क्या ख़ास बात थी जो हम में नहीं थी? इन सक्सेसफुल लोगों में ऐसी क्या स्पेशल क्वालिटीज़ थी जो हम में नहीं थी कि हम असफल हो गए, या बीच रास्ते में ही हमने हार मान ली, या हम एक साधारण जीवन जीने के लिए अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया। दोस्तों, कुछ अलग क्वालिटीज़ नहीं होती, बस उन क्वालिटीज़ को सीखना होता है और उन्हें अपने बिहेवियर में लाना होता है। कहा जाता है कि अगर सीखने से व्यवहार में परिवर्तन आता है और सकारात्मक परिवर्तन आता है तो ये माना जाता है कि आपने सीखा है, और अगर सीखने के बाद व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता या नकारात्मक परिवर्तन आता है तो ये माना जाता है कि हमने कुछ भी नहीं सीखा या बहुत कम सीखा है। तो दोस्तों, ये दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोग जो धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, अजीम हसन प्रेमजी, बिल गेट्स, एलन मस्क, स्टीव जॉब्स, इन लोगों के अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ थी, ऐसी क्या स्पेशल ख़ास बात थी कि वो लोग सफलता की चोटी पर पहुंच गए, और पहुंच ही नहीं गए, बरसों बरसों से, दशकों से वहां पर खड़े हुए हैं या उससे भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रथम क्वालिटी, पहली क्वालिटी है, वो मोस्ट सक्सेसफुल लोग अपने काम से प्यार करते हैं। दे लव दियर वर्क, दे लव दियर वर्क। वो अपने काम से प्यार करते हैं। सुनने में कुछ अजीब सा लगता है कि प्यार तो पारिवारिक शब्द है, सामाजिक शब्द है, बिजनेस में कहाँ से आ गया? लेकिन यही तो खास बात है, यही तो वो मिसिंग फैक्टर है जो आम तौर से लोग नहीं समझते हैं। और बिजनेस में जो लोग चोटी पर हैं, मोस्ट सक्सेसफुल हैं, वो इस बात को समझते हैं। और दे लव दियर वर्क, वो अपने काम से प्यार करते हैं, अपने काम से बहुत ही स्नेह रखते हैं, उसे सीने से लगा के रखते हैं और दिन रात उसके बारे में सोचते हैं, उसको लेकर बहुत ही सीरियस होते हैं। जैसे जब कोई प्यार में पड़ जाता है तो वो जान तक दे देता है, एक जुनून उसके ऊपर सवार हो जाता है, एक पैशन, एक जोश और क्रेज होता है। उसी तरीके से बिजनेस में भी अप्लाई होता है। अगर हम अपने काम से प्यार करते हैं, अगर हम अपने काम को अपने सीने से लगा के रखते हैं और उसे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखते हैं, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, तो निश्चित रूप से हम सफल हो सकते हैं। उन्हीं महान सफल लोगों की तरह जो आज चोटी पर हैं और नई नई ऊंचाइयों की मिसाल कायम करते जा रहे हैं। दोस्तों, दूसरी क्वालिटी की बात करते हैं जो मोस्ट सक्सेसफुल लोगों में पाई जाती है। वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। दे मूव फॉरवर्ड, वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। दे कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। वो, आप एक बात जान लीजिए कि इस गतिशील पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति यदि अपनी जगह पर खड़ा है तो खड़ा नहीं रह सकता। या तो वो आगे जा रहा है या तो वो पीछे जा रहा है। अगर कोई समझता है कि मैं जहाँ पर आ गया हूँ वहीं पर बना हूँ तो ये उसकी गलतफहमी है, ये उसका एक मिसकंसेप्शन है। अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से पीछे जा रहे हैं। आगे सफल लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं। वो जो मोस्ट सक्सेसफुल लोग हैं, एलन मस्क, स्टीव जॉब्स, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, ये सब कभी एक जगह किसी तालाब की तरह ठहर नहीं गए। ये हमेशा नदी की तरह आगे बढ़ते रहे। किसी उर्दू कवि ने कहा है कि हम भी दरिया हैं, अपना हुनर जानते हैं, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएंगे। दोस्तों,
तीसरी क्वालिटी की बात करते हैं। तीसरी क्वालिटी की बात करते हैं। तीसरी क्वालिटी है एटीट्यूड, और वो भी पॉजिटिव एटीट्यूड। एटीट्यूड दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है जो आपको ऊपर उठाता है, और एक निगेटिव एटीट्यूड होता है जो आपको नीचे गिराता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है जो आपको सफलता की ओर ले जाता है, और निगेटिव एटीट्यूड आपको हार मान लेने पर विवश कर देता है। एक बड़ी मशहूर कहानी है गोलियत और डेविड की। एक गोलियत नाम का राक्षस था जिसने गांव वालों को बहुत डरा के रखा था, परेशान कर रखा था। तो एक दिन डेविड नाम का एक लड़का अपने भाइयों से मिलने आया, और उसके भाइयों ने उससे चर्चा की कि ये जो गोलियत नाम का राक्षस है ये हम लोगों को बहुत सताता है, बहुत डराता है और नुकसान भी पहुंचाता है। तो डेविड ने कहा कि तुम लोग इसे मार क्यों नहीं देते? तो उसके भाइयों ने कहा कि तुम देखते नहीं वो इतना बड़ा है कि उसको कैसे मारा जा सकता है। तो डेविड ने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि वो इतना बड़ा है इसलिए उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि सच तो ये है कि वो इतना बड़ा है कि उस पर लगाया गया कोई भी निशाना चूक ही नहीं सकता। वो इतना बड़ा है कि उस पर लगाया गया कोई भी निशाना चूक ही नहीं सकता। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड है जो अपवर्ल्ड ले जाता है आपको, और वो निगेटिव एटीट्यूड था कि राक्षस इतना बड़ा है कि उसे कैसे मारा जाए, वो डाउनवर्ड ले जाता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड को हमेशा अपने अंदर बना के रखिए। पॉजिटिव एटीट्यूड दुनिया भर के मोस्ट सक्सेसफुल लोगों की बहुत ही प्रोमिनेंट क्वालिटी रही है। वो हर चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं। मैं कितने एग्जाम्पल्स आपको दे दूं। मैंने कई बार आपको ये बताया है, ये सच्ची घटना, कि एडिसन की फैक्ट्री जल गई। उस वक्त उसकी एज 67 साल की थी, लेकिन एडिसन ने कहा कि कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छा हुआ, मेरी पिछली सारी गलतियां जलकर राख हो गई, अब मैं नए सिरे से शुरुआत करूंगा। और उसी के 2 हफ्ते बाद उसने मोनोफोन का आविष्कार किया। क्या सुंदर पॉजिटिव नजरिया है। इस तरीके का नजरिया पॉजिटिव होता है। दोस्तों, मोस्ट सक्सेसफुल लोगों की चौथी क्वालिटी है पैशन, जुनून, जोश, इंथुसिज्म, उत्साह। वो जो भी काम करते हैं उत्साह से करते हैं, पैशन से करते हैं, जोश से करते हैं, उमंग से करते हैं, तरंग से करते हैं, इसलिए वो अपने कार्य में सफल होते हैं। जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी टॉप पर पहुंचे हुए लोग हैं, सब में पैशन होता है। यहाँ तक कि एक समय आता है जब वो पैशन, जब वो जुनून क्रेज में बदल जाता है। यानी वो क्रेज मतलब पागलपन की हद तक चला जाता है। वो अपने काम में इतना खो जाते हैं। एडिसन रात रात भर प्रयोग करते रहते थे, दिन दिन भर प्रयोग करते रहते थे, हल्का फुल्का खाना खा लेते थे, 4-6 घंटे सो जाते थे, लेकिन हर समय अपने प्रयोग में ही ध्यान उनका रहता था। तो जितने भी समय आप काम करते हैं उसमें पैशन को मिलाना पड़ेगा। अगर आप पैशन के साथ काम करेंगे तो आप सफल हो पाएंगे, अन्यथा आपकी बाकी सारी क्वालिटीज भी आपका साथ नहीं दे पाएंगी और आप डाउन हो जाएंगे, हार मान लेंगे। और हार मान लेंगे तो ये आपके लिए एक निगेटिव एटीट्यूड वाली बात होगी, वहाँ से आप नीचे ही चले जाएंगे। इसलिए देखिए, जब भी आप कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो शुरू में थोड़ा उत्साह ज़्यादा होता है, क्योंकि नया काम होता है, पैशन ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे 2-3 महीने बीतते हैं तो 2, 4, 5, 10% तक प्रोग्रेस भी मिलती है, लेकिन उत्साह से, जोश से आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन उसके बाद एक मिडिल पीरियड आता है, वो 1 साल, 2 साल, 3 साल कितना भी लंबा खींच सकता है। और ये जो मिडिल फेस होता है, इसको निराशा की घाटी कहते हैं। इसी में ज़्यादातर लोग खो जाते हैं, ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि मेहनत करते हैं,
टाइम देते हैं, अपनी प्रतिभा लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, लेकिन रिस्पांस नहीं आता है। रिस्पांस नहीं आता है जब उनको, तो फिर वो बीच में छोड़ देते हैं, निराश हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। उस निराशा की घाटी के टाइम को, जो बीच का शुरू करने के 2-4-6 महीने बाद शुरू होता है वो टाइम, और 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कितना भी लंबा खींच सकता है, उसमें बने रहने के लिए, कंपटीशन में बने रहने के लिए, रेस में बने रहने के लिए पैशन की ज़रूरत पड़ती है, इंथुसिज्म की ज़रूरत पड़ती है, जोश की ज़रूरत पड़ती है, उत्साह की ज़रूरत पड़ती है। तब आप उस निराशा की घाटी को पार कर पाते हैं। कहा जाता है कि शुभ्र पर्वतों तक पहुँचने के लिए अंधेरी घाटियों से भी गुजरना पड़ता है। दोस्तों, पांचवी क्वालिटी जो दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोगों में ज़रूर पाई जाती है, वो है ईश्वर में विश्वास रखना। ट्रस्ट इन गॉड, बिलीव इन गॉड, ईश्वर में विश्वास रखना। ये कहा जाता है कि प्रार्थना इस तरह कीजिए जैसे सब कुछ ईश्वर पर निर्भर है, और काम इस तरह कीजिए जैसे सब कुछ आप पर निर्भर है। ईश्वर ने ये हर धर्म ग्रंथ में ये लिखा है, चाहे वो ऋग्वेद हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे कुरान हो, चाहे गीता हो, यही संदेश आया है कि ईश्वर आप उसी का साथ देता है जो अपना साथ स्वयं देता है। अर्थात जो व्यक्ति संघर्ष करता है, स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, लगा रहता है, ईश्वर भी उसी का साथ देता है, ईश्वर भी उसी का साथ देता है। तो सिर्फ यही आस्तिकता नहीं है कि हम मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, हम मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हम चर्च में जाते हैं और वहाँ पर प्रेयर करते हैं। ठीक है, ये सब आस्तिकता है, लेकिन सिर्फ यही आस्तिकता नहीं है। आस्तिकता ये भी है कि अपना बेस्ट एफर्ट करते हुए ईश्वर पर विश्वास रखना कि ईश्वर मेरे साथ जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। अमिताभ बच्चन जब अपनी स्कूलिंग कर रहे थे तो फिर वो एक बार एक ड्रामा में पार्ट नहीं ले पाए, बीमार हो गए थे। तो उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन हॉस्टल में उनसे मिलने आए। अमिताभ बच्चन बहुत निराश थे, तो हरिवंश राय बच्चन ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगर आपके मन का हो तो अच्छा है, और अगर आपके मन का ना हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो ईश्वर के मन का होता है। तो आप भी जीवन में महसूस करते होंगे, हम सब जीवन में महसूस करते हैं कि कभी कभी जिन चीज़ों की हम तीव्र लालसा करते हैं और वो हमें नहीं मिलती है, और फिर आगे चल के कोई ऐसा मोड़ जीवन में आता है कि हम दूसरी दिशा में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं, तो फिर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का ये कथन 100% सत्य हो जाता है कि अगर आपके मन का है वो तो अच्छा है, और अगर आपके मन का ना हो तो और अच्छा है, क्योंकि वो ईश्वर के मन का होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मैं पूरा विश्वास रखता हूँ, इतनी मेहनत की है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।